Hello students, today we are here to discuss your worksheet number 59 of class 10th science, and today's date is 23rd November 2020, and this worksheet is coming from your chapter number 11, human eye and the colorful world. In the last chapter, that is chapter number 10, light, we have discussed about a refraction, the term refraction. Okay, you know that the phenomena of the bending of light when it enters from one medium to another medium is called refraction. From this, we proceed further to study the prism. What is a prism? Prism is a pyramidal piece of the glass with two triangle bases and the three rectangular lateral surfaces. Here you see the angle of prism. This is your triangular prism. यहाँ से भी एक फेज है ट्राइंगल का, इसके पीछे बैकवर्ड साइड भी एक फेज है ट्राइंगल का, और लेटरल सर्फेसेस अगर इसके देखोगे तो यू हैव टू ऑब्जर्व द थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस. What is this called angle of prism? What is this angle of prism? The angle between the adjoining lateral surfaces, यानी जो lateral surfaces हैं आपके थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस हैं, उनका adjoining angle को हम angle of prism कहते हैं. रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है? When we studied about the refraction through the rectangular slab in the previous chapter, refraction through the prism is slightly different from it in sense that of the direction of the emergent ray. जो हमने रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के अंदर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म है वो स्लाइटली डिफरेंट है. किस तरह से डिफरेंट है? इन सेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे. जैसे कि हमने पढ़ा था डेट कि जो रे एंटर कर रही है इनटू द ग्लास स्लैब इट द इंसिडेंट रे, और जो निकल रही है रे फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे. अब ये किस तरीके से डिफरेंट है? दोनों इमर्जेंट रेज जो हैं वो डिफरेंस किस तरीके से इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. इन केस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर जो डायरेक्शन है इमर्जेंट रे की वो क्या है? वो डिफरेंट है. क्योंकि आपने क्या देखा था, जब इमर्जेंट रे निकलती है तो वो क्या करती है? इट्स मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. उसके अंदर हमने देखा था दूसरी तरफ चले जाती है वो वहाँ पर. ठीक है. एंड दिस इन टर्न टू द प्लेजेंट फॉर्मूला, और इसी डिफरेंस की वजह से ये जो डिफरेंस है इन द इमर्जेंट रे का जो डिफरेंस है, इसी की वजह से हमें डिस्पर्जन देखने के लिए मिलता है. अब ये डिस्पर्जन क्या है? आप इस डायग्राम के अंदर एक बार देख लीजिए. ये आपका प्रिज्म है. प्रिज्म के अंदर ये इंसिडेंट रे यानी वो लाइट रे जो हम प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, ये आपका नॉर्मल हो गया. नॉर्मल से ये आपकी जो है मूव करी टूवर्ड्स, बेंड करी है टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है. यहाँ पे वो सेकेंड सरफेस से जो है टकराई है प्रिज्म के, ये आपका नॉर्मल है. और नॉर्मल से फिर ये जब बाहर निकल रही है, दिस इज़ योर इमर्जेंट रे. आप देखिए इंसिडेंट इस तरफ है. डायरेक्शन का क्या डिफरेंस बताया आपने जब ग्लास स्लैब के अंदर पढ़ा था? व्हेन यू स्टडीड द इमर्जेंट इन द ग्लास स्लैब, तो आपने क्या देखा था कि ये आपकी ग्लास स्लैब है. अगर आपकी इंसिडेंट रे ये है तो ग्लास स्लैब से निकलने वाली इमर्जेंट रे भी इसी डायरेक्शन में होती है. बट डिफरेंस कहाँ पे आया है कि प्रिज्म के अंदर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन ये है. तो यही जो डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे है, यही आपका डिस्पर्जन का फिनोमेनन लेकर आया है. इससे क्या होगा? इससे जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगी? इट स्प्लिट, वो टूट जाएगी इनटू द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, 7 कलर्स के अंदर. अब देखिए कौन से वो 7 कलर्स हैं, इसको भी हम इस वर्कशीट के अंदर देख लेते हैं. ये आपको डिस्पर्जन दिखा रखा है यहाँ पर. देखिए आपको ये डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है कि ये आपकी वाइट लाइट है जो इंसिडेंट रे से जा रही है, और इस प्रिज्म के अंदर एंटर करके इट्स स्प्लिट इनटू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन भी दी हुई है that when the white light is passed through a glass prism, it is split into its 7 constituent colors, and this phenomenon is called the dispersion. And the acronyms to remember the sequence, हम उन कलर्स के सीक्वेंस को याद कैसे रखेंगे? इट्स विबग्योर. ठीक है. विबग्योर. एंड वाई द स्पेक्ट्रम इज फॉर्म. स्पेक्ट्रम मतलब जो आप एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम टाइम. जब आप रेनबो देखते हो ऊपर, वो भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स आपको दिखाई देता है, तो इसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. एंड द वाइट लाइट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर्स, एंड विच कलर्स हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ, एंड द एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ.
ठीक है, कलर की जो है अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे आपको 7 कलर्स के नेम दे रखे हैं और उनकी वेवलेंथ भी बताई हुई है। That the red has a maximum wavelength and the violet had the minimum wavelength, and wavelength के अकॉर्डिंग ही इनका जो एंगल है, डेविएशन एंगल है, वो भी वेरी करता है। तो नीचे आपको लिख के दिखा भी रखा है that the red color have a longest wavelength and the and deviate the least। deviate यानी वो डगमगाती नहीं है, मतलब इट कवर्स अ स्ट्रेट पाथ फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वो जल्दी से डेविएट नहीं करती फ्रॉम इट्स पाथ। एंड वॉयलेट लाइट हैव अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड डेविएट द मोस्ट। डेट मीन्स वो जल्दी ही झुक जाती है, अपने रास्ते से जल्दी ही बेंड कर जाती है। बिकॉज क्यों कर जाती है वो जल्दी डेविएट हो जाती है? बिकॉज दिस वेवलेंथ इज स्मॉल। डेट मीन्स जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो उतना ही लंबा पाथ कवर करते हैं। डेट्स वाई बेटा, यही रीज़न है कि जब भी कोई डेंजर सिग्नल दिखाना होता है या हमें कोई डेंजर, उसके लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द रेड इज वेरी लॉन्गेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम रेड कलर को बहुत दूर से देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर तक ट्रैवल करती है बिकॉज ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बट हम जो वॉयलेट कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, इनको हम बहुत दूर से नहीं देख पाते क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक का डिस्टेंस कवर नहीं करती है और जल्दी ही क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है फ्रॉम इट्स पाथ। अब हम रेनबो की, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है डेट द एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका कम होगा, इनके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। एंड व्हाट इज रेनबो? रेनबो हमें पता है इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन। इट इज़ द नेचुरल स्पेक्ट्रम डेट अपीयर इन द स्काई एंड इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ द सनलाइट बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। क्योंकि जब बारिश होती है उस टाइम हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर टाइनी ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं एंड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ सनलाइट। वो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होगा। हमने अभी प्रिज्म के अंदर देखा है इंसिडेंट रे कहीं और थी और आपके 7 कलर्स कहाँ निकल के आए थे? अपोजिट टू द डायरेक्शन टुवर्ड्स द इमर्जेंट रे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी अपोजिट टू द डेट ऑफ सन होगा। एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो किसकी तरह एक्ट करेंगी? इट्स अ स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करेंगी। एंड व्हेन द सनलाइट एंटर अ वाटर ड्रॉपलेट इट गेट रिफ्लेक्टेड and disperse, and that get reflected internally and finally reflect again when it's come out of the rain drop। तो ये आपको दिखाया बेटा, ये देखो, ये आपको एक वाटर ड्रॉपलेट कंसीडर करा है। हमने लिया है कि सन की लाइट आई है, वाटर ड्रॉपलेट से जब टकराई है तो वो इस तरीके से टकराई है और आपने जब देखा तो आपको वो क्या नज़र आया है? इट्स अपीयर लाइक अ रेनबो। तो आपसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्शन ऑफ द ग्लास स्लैब एंड द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो डिफरेंस है दोनों रिफ्रैक्शन में, इट्स द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इमर्जेंट रे, जो आपको ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि दोनों के अंदर जो इमर्जेंट रे की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। द कलर रेड हैव अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यहाँ पे आप लॉन्गेस्ट लिख लो, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, और शॉर्टेस्ट यहाँ पे आप वेवलेंथ लिख लेंगे तो आपके दोनों फिल द ब्लैंक्स पे फिल हो जाएंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। दैट द एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लाइट। अगर हमें डिफाइन करना है इसको तो हम ऊपर आके देख सकते हैं, आपको एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, आपको एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन ये आपको दिखाया हुआ है ऊपर, मतलब फिगर के अंदर मार्क करके दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे वर्कशीट हो गई है। होपफुली आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।